अल्लाह के फजल और उसकी तौफीक से आज हमने सूरह आल इमरान से आयत नंबर 4 और 5 की तिलावत की है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन आयात का माना मफ़हूम समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए। मुहतरम भाइयों, जैसा कि सूरह आल इमरान के तारुफ़ के अंदर ये बात ज़िक्र कर दी गई कि ये सूरह मुबारका मदनी सूरतों में से है और इसकी इब्तदाई 83 आयात नजरान के वफ़द के लिए नाज़िल हुई। नजरान का वफ़द ये अक़ीदतन ईसाई थे, नसारा। 60 के करीब लोग मदीना आए 3 हिजरी के अंदर और इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम की हक़ानियत पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक किस्म का मुनाज़रा किया। तो उस मुनाज़रे के जवाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्तदाई 83 आयात इस सूरत मुबारका की नाज़िल फरमाई, जिसमें ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम की जो इबादत करते हैं उसकी नफ़ी की गई कि ईसा अलैहिस्सलाम माबूद नहीं है बल्कि अल्लाह के बंदे हैं, उसके रसूल हैं। दूसरे नंबर पर उनकी अखलाकी गिरावट का जो हाल था कि खंजीर जो अल्लाह ने हराम ठहराया है उसका इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ऊपर सख्त किस्म की तनकीद फरमाई है। और तीसरे नंबर पर जो सलीब की वो परस्तश करते कि सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि उन्होंने 3 खुदा मुकर्रर कर रखे थे, तो ये जो सलीब की परस्तश है इसकी भी अल्लाह ताला ने नफ़ी फरमाई। नजरान का ये ईसाई वफ़द नमाज के वक़्त मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल हुआ और उन्होंने अपने तरीके से इबादत भी बजा लाई। बहरहाल मस्जिद के अंदर ये ठहरे और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी हिदायत के लिए ये आयात नाज़िल फरमाई और ये आयात क़यामत तक के लिए हिदायत का सबब है। अगरचे कोई भी किसी भी वाक़े पर जो आयात नाज़िल होती हैं, यानी सबब नज़ूल जिसे कहा जाता है, वो बाद में आने वालों के लिए भी मीनार और रोशनी का एक मीनार होता है। तो इस एतबार से ये आयात हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा अहम हैं। तर्जुमा देखेंगे फिर इंशाअल्लाह बात समझ आएगी। फरमाया मिन क़ब्ल, इससे पहले, हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए, व अनज़ला, और उतारा, अल फुरक़ान, फ़र्क करने वाली चीज़, व अनज़ला, और उसने उतारा, अल फुरक़ान, फ़र्क करने वाली चीज़, किताब। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, कफ़रू, जिन्होंने कुफ़र किया, बि आयातिल्लाहि, साथ अल्लाह की आयात के, लहुम, उनके लिए, अज़ाबुन, अज़ाब है, शदीद, बहुत सख्त, शदीद। वल्लाहु, और अल्लाह, अज़ीज़ुन, अज़ीज़ुन, सब पर गालिब है, ज़ुन्तिक़ाम, बदला लेने वाला है। ज़ुज़ा, इसका मतलब होता है साहिब वाला। इंतिकाम, बदला, ये उर्दू में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला, नहीं है, यख़फ़ा, छुपी रहती, अलैहि, उस पर, शैउन, कोई भी चीज़, बेशक अल्लाह से कोई भी चीज़ छुपी नहीं रह सकती, नहीं रहती, वो ज़ाहिर में हो या बातिन में हो। फिल अर्ज़ी, ज़मीन में, वला फिस्समा, और ना ही आसमान में। ना ज़मीन में कोई चीज़ छुप सकती है, छुपी रहती है, और ना ही आसमान की पिन्हाइयों में कोई चीज़ छुपी रह सकती है। तर्जुमा दोबारा से देखें। मिन क़ब्लु हुदल लिन्नास, पीछे जो आयत मुबारका मुकम्मल हुई थी, आयत नंबर 3, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़, हमने आप पर हक़ के साथ किताब को नाजिल किया, उतारी है।
मुसद्दिक़न जो तस्दीक करने वाली है, लिमा उस चीज़ की, बैना यदैहि जो इनसे पहले हैं। व अनज़ल तौरात वल इंजील और उसने तौरात भी उतारी और इंजील भी उतारी। तो तौरात और इंजील जो है उतारी मिन क़ब्लु, अब आगे उससे समझेंगे बात को, मिन क़ब्लु इससे पहले, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद जो हक वाली किताब है इसको नाजिल करने से पहले तौरात और इंजील लोगों की हिदायत के लिए उतारी और बाद में उनको कैंसिल कर दिया, अब उनके अहकामात मनसूख हो गए। अब कुरान मजीद जिसे अल्लाह ताला ने बाद में फुरकान का लक़ब दिया, फरमाया फ़अन्ज़लल फ़ुरक़ान, और हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली किताब उसने उतारी। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, कफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया, बिआयातिल्लाहि अल्लाह की आयात के साथ, लहुम उनके लिए है, अज़ाबुन शदीद सख्त किस्म का अज़ाब, बहुत सख्त अज़ाब है। वल्लाहु और अल्लाह अज़ीज़ुन सब पर गालिब है, ज़ुन्तिक़ाम बदला लेने वाला। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला यख़फ़ा नहीं है मख्फी, नहीं है छुपी रहती, अलैहि उस पर, शैउन कोई भी चीज़, फिल अर्ज़ी ज़मीन में, वला फिस समा और ना ही आसमान। मुहतरम भाइयों, आज का जो हमारा सबक है इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात वाज़ेह फरमा दी कि फुरकान क्या है और हिदायत का सामान क्या है। याद रखिए मुहतरम भाइयों, तौरात भी और इंजील भी, इसमें शक की बात नहीं, ये दोनों आसमानी किताबें हैं और अपने अपने दौर और जिन कौमों की तरफ इनको नाज़िल किया गया उनके लिए हिदायत का सबब थी। लेकिन हुआ ये कि उन कौमों ने, उन लोगों ने अपनी अपनी वक्त की किताब के अंदर तहरीफ कर डाली, उसको मिटा दिया, उसके अहकामात से जी चुराने लगे। अमली तौर पर इसी तरह से जब वो बदअक़ीदती और इसी तरह से बदअमली का शिकार हुए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको माज़ूल कर दिया और आखिरी पैगम्बर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया और आप पर हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली इस टाइटल से एक किताब नाज़िल फरमा दी। क्योंकि हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने से मुराद, क्योंकि यहूद और नसारा का दावा था कि वो किस पर हैं, आसमानी दीन पर हैं, आसमानी किताबों पर हैं। अब साफ ज़ाहिर है दावा तो बंदा कर लेता है, लेकिन हर दावे की क्या होती है, दलील होती है। भाई इसके अंदर शक वाली बात नहीं है कि जब ये किताबें नाजिल हुई थी तो उस वक़्त हिदायत का सबब भी थी और आसमानी भी थी, लेकिन आज तो क्या हो गई हैं ये आज इसके अंदर तहरीफ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसके अंदर गुजाबिस बहुत ज़्यादा शामिल हो चुका है, तुमने इसके अंदर बिगाड़ बहुत ज़्यादा कर दिया है। लिहाजा अब ज़रूरी था कि कोई ऐसी चीज़ नाजिल हो जो दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर दे। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली किताब बनाकर नाजिल फरमा दिया। ये खसूसियत है, ये सिफ़त है इस किताब की। और मुहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह कर दिया कि बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया हमारी आयात के साथ, कुफ़र किए से मुराद उन्होंने माजी में किया या हाल के अंदर वो इस बात का इनकार कर रहे हैं, तो फिर वो इस बात को याद रखें कि बेशक अल्लाह ताला ने उनके लिए सख्त तरीन अजाब तैयार कर रखा है। और ये सिर्फ दावा ही नहीं है बल्कि अल्लाह ताला ऐसा करने पर पूरी तरह कादिर है, अजीज़ुन गालिब है। ना तो वो किसी की मोहब्बत के आगे मजबूर है और ना ही वो जो है किसी के कहर और जबर के सामने मजबूर है कि उससे वो इंतकाम नहीं ले सकता, बल्कि वो भरपूर इंतकाम लेने की सलाहियत रखता है, ताकत रखता है, कुदरत रखता है। इन्नल्लाह ला यख़फ़ा अलैहि, अब उसकी एक छोटी सी अदना सी मिसाल अल्लाह ताला ने दे दी कि देखें इंतकाम कौन ले सकता है, जिसको अपने मुखालिफ की सरगर्मियों का इल्म होगा। इंतकाम वही ले सकेगा ना, वही उसको घसीट सकेगा, वही उसको जो है अपने निशाना बना सकेगा जिसको उसकी सारी सरगर्मियों का इल्म, जिसको पता ही ना हो कि मेरा मुखालिफ क्या कर रहा है, मेरा नाफरमान क्या कर रहा है, तो वो उससे इंतकाम क्या लेगा। तो इस एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक छोटी सी बात कह दी ताकि लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए और उनको अगर कोई खाम ख्याली है तो वो उनकी दूर हो जाए। फरमाया इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला यख़फ़ा, नहीं है छुपी कोई भी चीज़, नहीं है कोई भी चीज़
छुपी ना। अगर किसी ने कोई प्रोग्राम अपने दिलो दिमाग में छुपा रखा है तो वो भी उससे छुपा हुआ नहीं है, उसके लिए हर चीज वाज़ेह है। जमीन की गहराइयों में अगर कोई बंदा जो है प्लानिंग कर रहा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी में मुब्तला है तो वो भी छुपा हुआ नहीं है। आसमान की बुलंदियों में अगर कोई अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला है तो वो भी अल्लाह ताला से छुपा हुआ नहीं है, बल्कि हर एक चीज उसके सामने बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको देख भी यानी देख रहा है, उसके ऊपर वाज़ेह है जैसे हर एक चीज। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो इन दो आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह कर दिया मोहतरम भाइयों कि कोई बंदा ये समझे कि शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं कोई चीज़ छुपा लूँगा अपने किसी इरादे को, अपने किसी फेल को, किसी अमल को, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। और इसके अंदर एक और चीज़ भी अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दी कि तौहीद भी बयान फरमा दी कि देखें ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो जब दुनिया के अंदर नहीं थे तो हर चीज़ उनके ऊपर क्या थी, मख्फी थी। दुनिया के अंदर आ गए तो जो चीज़ ज़ाहिरी है वो उनके सामने मौजूद है, बाकी उनके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें क्या है, पोशीदा हैं। लिहाजा जो माबूद होता है उसके लिए इन सिफात का होना ज़रूरी है, और ये सिफात सिर्फ और सिर्फ दुनिया कायनात में सिर्फ किसके पास है, अल्लाह के पास है। उसके अलावा और किसी के पास ये सिफात नहीं है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपना ईसा अलैहिस्सलाम के अपना बंदा होने की तरफ इशारा किया कि जिस तरह दूसरे इंसानों को अल्लाह ताला ने माँ के पेट से पैदा किया, इसी तरह से ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी माँ के पेट में से पैदा किया जैसे चाहा, फिर वो खुदा या खुदा का बेटा कैसे हो सकता है। लिहाजा तुम्हारा जो अकीदा है ये दुरुस्त नहीं है, तुम्हारा अकीदा बातिल है, और बातिल को छोड़कर हक की पैरवी की तरफ तुम आ जाओ, इसी के अंदर तुम्हारी भलाई है। और आगे अगली आयत जो है आयत नंबर 6 के अंदर मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी चीज़ की वजाहत की है, वो इंशाअल्लाह हम आइंदा क्लास के अंदर देखेंगे। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो पूछ लें।